नक्सली जिस पर जुल्म किया जाएगा और जुल्म का हम बदला अगर हमारी सरकार नहीं मानेगी और हम जुल्म का बदला अपनी जवाब से देंगे तो उसे लोग नक्सली कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म गए और एक तरफ दुबई के शेख के साथ सऊदी के शेख के साथ जाकर पैर पड़कर वहां पर अपनी विनती लगाते हैं कि हमको तेल चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। देखिए हिंदुस्तान में हम सारे मुसलमान जो आज रह रहे हैं उनका बराबरी का हक है और उनका मैनिफेस्टो नहीं बल्कि उनकी कोई माँ वैसा पैदा नहीं की कि मुसलमानों और दलितों का आरक्षण बंद कर देंगे। जब मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे तो मौलाना अबू कलाम जैसे लोगों ने गंगा जी के नदी के किनारे जब पार हो रहे थे तो हाथ जोड़कर कह रहे थे, अय मेरे मुसलमान भाइयों, ये देश में तुम्हारा बराबरी का हक है, तुम पाकिस्तान नहीं जाओ, लेकिन जिनको अपनी देशभक्ति से प्रेम थी, मोहब्बत थी, इस मिट्टी से उनको प्यार था, वो कहे कि हमको पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान चाहिए। जब इंडिया गठबंधन ने हमारे कुशवाहा समाज को इतनी बड़ी ताकत और पावर दी कि 7 और +2 9 उम्मीदवार को खड़ा करके दिखा दिया कि ये सिर्फ राजद माई की नहीं बल्कि पूरे बैकवर्ड और दलित अति पिछड़ा और मुसलमानों की पार्टी है इंडिया गठबंधन। पूरी काराकाट की जनता जान रही है। ये नचनिया बजनिया हीरो हीरोइन में तो कोई भीड़ लगा सकता है। इसको अपना लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान होने वाले हैं। 1 जून को मतदान होंगे। आज जगदीशपुर में आरा लोकसभा के अंतर्गत जगदीशपुर में राहुल गांधी की सभा हो रही थी, राहुल गांधी की रैली हो रही थी। साथ ही साथ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य, तमाम लोग आज रैली कर रहे थे जगदीशपुर की धरती पर। हमारे साथ जुड़ेंगे राजद के नेता हैं। क्या कहिएगा, राहुल गांधी का पहली बार आगमन हुआ आरा लोकसभा में, कैसा लग रहा है आप लोग को? आज भावी प्रधानमंत्री, युवाओं के दिलों की, पूरे देश की धड़कन राहुल गांधी हमारे भोजपुर में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से ये घोषणा राहुल जी ने किया और हम लोगों ने वादा दिलाया कि आप 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। कन्फर्म राहुल गांधी पप्पू है, भाई पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को, क्या बात? पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा? पप्पू मतलब एक जवान लड़का का नाम है, लेकिन गप्पू नरेंद्र मोदी जब से गप्पू नहीं है। गप्पू हो गया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। गप्पू कैसे गप्पू हो गया? बिल्कुल गप्पू। मोदी जी के राज में देश मजबूत हुआ, देश मजबूत हुआ। हाँ। अगर मोदी जी नहीं तो आप जिंदा नहीं होते। कोरोना काल में वैक्सीन मिला आपको। हम तो पैदल नहीं चले हैं। उन परिवार को पूछिए जो पैदल आया, मोदी जी के बारे में क्या कहेगा। अगर आप ऐसा किएगा कि कोरोना काल में मिला तो आपका माइक सब तोड़ ताड़ को रख देगा लोग, जो पैदल आया सूरत और बम्बे से। हाँ, अभी तो हम तो पैदल नहीं आए, लेकिन देखे हैं कि हमारे बिहार और यूपी की जनता ने किस तरह से कोरोना काल में उसको मदद किया गया है। ऐसा क्यों कहें? मोदी जी के नाम से आखिर दिक्कत क्यों हो रही है आप लोग इतना? नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारे देश को बेच दिए मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस आधार पे कह सकते हैं देश बेच? बिल्कुल कह दें, रेल बेच दिए, हवाई जहाज आपका बेच दिए, अभी पूरा रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। अच्छा। आपका आर्मी का जो बहाली था वो बंद करके उन्होंने अग्निवीर को अडानी अंबानी के नाम में बेच दिए कि 3 साल 3.5 साल का नौकरी देंगे। अच्छा, तो ये सब आपको दिख रहे हैं। आरा लोकसभा से आरा में अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ था। अमित शाह जी क्या बोल कर गए? आप लोग हमें जितवाइए, हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, मुसलमानों का आरक्षण से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जब भारत की आज़ादी मिली थी और जब मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे तो मौलाना अबू कलाम जैसे लोगों ने गंगा जी के नदी के किनारे जब पार हो रहे थे तो हाथ जोड़कर कह रहे थे, अय मेरे मुसलमान भाइयों, ये देश में तुम्हारा बराबरी का हक है, तुम पाकिस्तान नहीं जाओ, लेकिन जिनको अपनी देशभक्ति से प्रेम थी, मोहब्बत थी, इस मिट्टी से उनको प्यार था, वो कहे कि हमको पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान चाहिए। इस हिंदुस्तान में हम सारे मुसलमान जो आज रह रहे हैं उनका बराबरी का हक है और उनका मैनिफेस्टो नहीं बल्कि उनकी कोई माँ वैसा पैदा नहीं की कि मुसलमानों और दलितों का आरक्षण बंद कर देंगे। हाँ, ये तो वोट लेने का जुमला है। जुमला है? बिल्कुल जुमला है। मुसलमानों का आरक्षण हो कैसे? बाबा साहब का संविधान जब तक जिंदा रहेगा तब तक इस देश को बाल बाका नहीं होने दिया जाएगा। सरकार, आप लोग बता रहे हैं कि सरकार आएगी भाजपा की तो संविधान खत्म कर दिएगा, ऐसा होगा?
ऐसा हो जाएगा। उनका मोनोपोली है। हाँ। जो भी जनता में गुमराह कर रहे हैं संविधान खत्म करने की, उनकी मोनोपोली है। हाँ। एक तरफ कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म गए, और एक तरफ दुबई के शेख के साथ, सऊदी के शेख के साथ जाकर पैर पड़कर वहां पर अपनी विनती लगाते हैं कि हमको तेल चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। देखिए कैसी नीयत है उनकी। एक तरफ मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर रहे, एक तरफ वही मुसलमान जो दुबई सऊदी के उनके जाकर नसमक्त हो जाते हैं। एक सवाल रहेगा, भाजपा आखिर चुनाव के टाइम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद क्यों करने लगती है? देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम हाई कोर्ट का जो निर्णय था पूरे देश ने स्वीकार किया है। उफ तक किसी ने नहीं किया, ना कहीं आग जनी हुई, ना कहीं जाम किया गया। तो मोदी जी ले रहे हैं खुद का, हाई कोर्ट का कहां श्रेय दिया जा रहा है? तो उन लोगों से पूछिए, आप चौथे स्तंभ में देश के उन लोगों से पूछिए जो बचपन से मौलाना या साधु अपने घर को छोड़कर इस धर्म की रक्षा करने के लिए जाते हैं, उन लोगों को उन्होंने अपमान किया है। ये तो वक्त बताएगा 4 तारीख के दिन। कहा जा रहा है बिहार में, बिहार की बात कर ले, लालू यादव जब तक सशक्त है, एमवाई का समीकरण कहा जाता था राजद को, अब कहा जा रहा है कि एमवाई का समीकरण टूटा सा नजर आ रहा है। एमवाई कभी न टूटा है न टूटेगा। अब ये बाप की पार्टी होगी, माई बाप की पार्टी, माई बाप की पार्टी होगी। तो फुल फॉर्म जानते हैं माई बाप का? अभी उन्होंने बरगलाने का जो काम किया था कि उपेंद्र कुशवाहा को लड़ा दिया और साइड से पवन सिंह को लड़ा दिया, और जब इंडिया गठबंधन ने हमारे कुशवाहा समाज को इतनी बड़ी ताकत और पावर दी कि 7 और +2 9 उम्मीदवार को खड़ा करके दिखा दिया कि ये सिर्फ राजद माई की नहीं बल्कि पूरे बैकवर्ड और दलित, अति पिछड़ा और मुसलमानों की पार्टी है इंडिया गठबंधन। मुसलमान जमे हुए हैं लालू जी के साथ, बिल्कुल जमे, टूटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। चाहे आरक्षण दे चाहे आरक्षण ना दे, मुसलमान टूटने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटने वाले हैं। क्या लगता है आरा लोकसभा में? आरा लोकसभा का ही नहीं बल्कि हम पूरा शाहाबाद, हम लोग भाई शाहाबाद से बिलोंग करते हैं, पूरा शाहाबाद हम लोग जीत रहे हैं। काराकाट की आपने बात की, पवन सिंह बात की, पवन सिंह को आपने बीजेपी बोला कि बीजेपी ने उतारा, लेकिन बीजेपी वाले कहना है कि आरजेडी के एजेंट के तौर पे पवन सिंह काम कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि पवन सिंह के काफिला में जब पीछे चल रही थी गाड़ियां तो उसमें कमल छाप का बोर्ड लगा था। क्या इससे भी साक्ष्य आपको नहीं चाहिए? पूरी काराकाट की जनता जान रही है। ये नचनिया बजनिया हीरो हीरोइन में तो कोई भीड़ लगा सकता है। इसको आप नचनिया बजने के पीछे एक तादाद लोगों की एक भारी भीड़ देखी जा रही है। नहीं भारी भीड़ देखी जा रही है, सिर्फ देखने के लिए भीड़ ली जा रही है। सिर्फ स्टार है, हीरोइन है, इसलिए भीड़ देखी जा रही है। अच्छा, और कुछ नहीं है। राजा राम बाबू, शाहाबाद में कितना सीट पर आप लोग जा रहे हैं? पूरा जीत रहे हैं शाहाबाद। पूरा बिहार की बात करें तो बिहार में हम सिर्फ 4-5 सीट उनको मिल जाए, 4-5 सीट, 5 गिना चुना बस। हाँ। लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग को लड्डू मिल जाएगा 0-0। वो तो हाईकोर्ट बताएगा तुरंत कि 1,27,00,000 वोट ज्यादा क्यों हुआ, इसका चुनाव आयोग जवाब दे। ये तो हाईकोर्ट और चुनाव का तुरंत फैसला बताएगा, आप देखते जाइए। तेजस्वी यादव की सभा 2 बार हो रही है आरा लोकसभा में, क्या फैक्टर रहेगा? तेजस्वी यादव प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, तेजस्वी यादव खासकर प्रधानमंत्री और अमित शाह खासकर जानते हैं, आरा में आकर रोड काराकाट में आ गए, काराकाट में, और उन्होंने कहा है कि मुड़ीकटवा पार्टी के साथ लालू यादव नक्सली के साथ। अब बताइए, ये भोजपुर के लोग बताएंगे कि हम मुड़ीकटवा के साथ नहीं है, हम उस पार्टी के साथ है, भाकपा माले, हम जिन्होंने मुकेश सहनी जी आपके सामने ने बोला हम मल्लाह, वैसे लोगों को आपने जो धोखा दिए वो सारे लोग तेजस्वी के साथ। प्रत्याशी ही खुद को नक्सली बता रहे हैं तो सुदामा प्रसाद नहीं, नक्सली 78 से नक्सली है। नहीं, नक्सली देखिए, नक्सली का नक्सली का परिभाषा बता दीजिए ना। देखिए, नक्सली जिस पर जुल्म किया जाएगा और जुल्म का हम बदला अगर हमारी सरकार नहीं मानेगी और हम जुल्म का बदला अपनी जवाब से देंगे तो उसे लोग नक्सली कहते हैं। नक्सली कहते हैं? हाँ, कहते हैं। जब हमारे साथ जनता की ताकत आ जाएगी उस दिन हम नक्सली नहीं हैं, हम जनता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह हमारे तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भाकपा माले में वो चीज देखी है। क्या आज भी बहुमत सिद्ध हो रहा था तो भाकपा माले के सारे विधायक हमारे साथ डट कर सदन में अड़े हुए थे। क्या लगता है नक्सली को यहाँ की जनता समर्थन देगी? नहीं, नक्सली नहीं, पार्टी नक्सली है नहीं। नक्सली कौन बोलता है भाई? सुदामा जी खुद। नहीं, ऐसा नहीं है। सुदामा जी बहुत किसानों के नेता, अभी आपको पता नहीं है, तरारी विधानसभा में नहरों और किसानों की लड़ाई, अब भोजपुर जिला में व्यवसायियों की लड़ाई। आज व्यवसायियों पर कोई भी जुल्म होता है या मारा जाता है या डिमांड किया जाता है तो सुदामा प्रसाद भोजपुर जिला के व्यवसायियों के सेक्रेटरी हैं। ये बयान प्रभाव तो नहीं डालेगा चुनाव पे? कौन?
चुनामा जी वाला बयान। नहीं डालेगा डालेगा, जैसे उन लोग का प्रभाव डाल रहा है ना, हाँ। ये भी डालेगा। चलिए, देखिए रैली में आए हुए थे, बातचीत हो रही, राजद के नेता थे, राजद के नेता हम गढ़ानी प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, इनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इन्होंने चुनाव को लेकर बहुत कुछ कहा कि जो नक्सली वाला बयान था सुदामा प्रसाद का, उस बयान को लेकर इन्होंने काफी कुछ कहा कि भाकपा माले कौन सी पार्टी है, किस तरह की पार्टी है और किस तरह का कार्य भाकपा माले ने जमीनी स्तर पर किया। बाकी इनकी बातों को हमने पुनः सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, बहुत बहुत धन्यवाद।